हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम प्रश्नावली 9.3 का 7वां सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज की विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। हम एक वृत्त बनाते हैं और उस पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना दे रहे हैं जिसका नाम हम ए बी सी और डी रखते हैं। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण वृत्त के व्यास है। चलिए जो हमने रचना किया है उसको लिख लेते हैं। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है जहां ए सी तथा बी डी विकर्ण है। दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। हमारा दिया है विकर्ण वृत्त के व्यास है। हमें सिद्ध करना है जो चक्रीय चतुर्भुज है वह आयत है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है ए बी सी डी आयत है। ध्यान दीजिए, चूंकि विकर्ण हमारे व्यास है तो हम कह सकते हैं चूंकि ए सी व्यास है इसलिए कोण ए डी सी बराबर 90 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। तथा हम जानते हैं हमारा BD व्यास है। ध्यान दें, अगर BD व्यास है, जब ये BD व्यास है तो इस पर कोण जो बनेगा वह भी समकोण होगा। तो दिस इम्प्लाइज कोण DAB बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। हम इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कोण ADC बराबर कोण DAB। हमारा ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री हो गया है। इसी प्रकार हम कोण BAC और BCD को भी बराबर कह सकते हैं, 90 डिग्री ही होगा। तो अतः हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर कोण BCD बराबर 90 डिग्री। अतः ABCD आयत है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है। 8वां सवाल कहता है यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए वह चक्रीय है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं एक समलंब की। इसका नाम हम देते हैं ABCD, जहां AB समांतर DC है और AD बराबर BC है। तो हम कह सकते हैं ABCD समलंब है तथा AB समांतर DC, AD बराबर BC है। अब हम एक रचना करते हैं जहां हम AD के समांतर एक रेखा खींचते हैं जो DC को हमें E पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम लिख सकते हैं रचना से AD समांतर BE। ध्यान दीजिए, चूंकि AB समांतर DC है, AB समांतर DC है और DC पर ही E है बिंदु, तो DE भी हमारा AB के समांतर होगा। तो हम कह सकते हैं AB समांतर DE तथा AD समांतर BE। अतः ABED एक समांतर चतुर्भुज है। अब चूंकि ABED समांतर चतुर्भुज है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण E। अब ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि AD BC के बराबर है, AD बराबर BC ये दिया हुआ है, तथा AD बराबर BE, क्योंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं हमारा समांतर और बराबर होती हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं BC बराबर BE। अब ध्यान दीजिए, ये और ये
ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई हैं। तो जब त्रिभुज बीईसी की बात करेंगे, त्रिभुज बीईसी से अगर सम्मुख भुजाएं बराबर है तो कोण बीईसी बराबर कोण बीसीई हो जाएगा। हम इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, चूंकि डीईसी रेखा है इसलिए इस कोण का योग पूरा हमारा 180 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं कोण बीईडी प्लस कोण बीईसी बराबर 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, बीईडी और बीईसी हमारा 180 डिग्री है, लेकिन बीईसी बराबर कोण ए के है। तो हम कोण कह सकते हैं कोण बीईडी की जगह पे कोण बीई हमने ऊपर दिखाया है कोण ए बराबर कोण ई, तो बीईडी की जगह हम कह सकते हैं कोण बीए प्लस, ध्यान दीजिए बीईसी हमारा बीसीई के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कोण बीईसी बराबर कोण बीसीडी बराबर 180 डिग्री। ध्यान दीजिए बीएडी प्लस बीसीडी बराबर 180 डिग्री हो गया। समलंब के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं जो चतुर्भुज है एबीसीडी वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो चूंकि हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है, अतः एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज होगा। हमें यही सिद्ध करना था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां सवाल हमारा कह रहा है, दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी टी और पी पी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी होगा। चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोण ए सी पी है, कोण ए बी पी है, दोनों एक ही वृत्त पर बने हुए हैं। कह सकते हैं चूंकि ए सी कहीं वृत्त पर बने हैं तथा और ए सी पी और कोण ए बी पी एक ही वृत्तखंड पर है और दोनों कोण एक ही वृत्तखंड पर है, तो दोनों बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण ए सी पी बराबर कोण ए बी पी। ध्यान दें, कह रहा है कि ए बी डी तथा ए बी क्यू रेखाखंड है और दोनों प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी पी बराबर कोण बी डी शीर्षाभिमुख कोण है। अभी समीकरण 1 है और इसे समीकरण 2 ले लेते हैं। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू बी डी, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम कह सकते हैं चूंकि बी डी सी क्यू एक ही वृत्त पर है तथा कोण क्यू बी डी और कोण क्यू सी डी एक ही वृत्तखंड पर है। जब एक ही वृत्तखंड पर दो कोण बनते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, तो हम कह सकते हैं क्यू बी डी बराबर कोण क्यू सी डी की। इसे समीकरण 4 कह लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, समीकरण 3 तथा 4 से समीकरण 3 तथा 4 से हमें क्या मिल रहा है, ए सी पी क्यू बी डी के बराबर है और क्यू बी डी क्यू सी डी की। तो हम कह सकते हैं कोण ए सी पी बराबर कोण क्यू सी डी। हमें यही प्रूफ करना था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।